नमस्कार दोस्तों। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है दूसरे चैनल पर फुंसी को लेकर, तब बहुत सारे कमेंट्स आए और उसके अंदर एक कैटेगरी थी बहुत सारे कमेंट्स की कि भाई अगर सर में फुंसी होती है उनके लोगों के और बार बार होती है तो उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए, क्या उसका ट्रीटमेंट है कि जड़ से वो समस्या ख़त्म हो जाए और ज़िंदगी में कभी दोबारा ना हो। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एड्यू सेहत। तो आइए बात करते हैं कि आखिर ये आपके जो सर में फुंसी होती है तो अगर ये होती क्यों है। इसका जो मेन कारण है, मुख्य कारण है, सबसे चीज़ ऊपर के कारणों की अगर बात करें तो वो है गंदगी। जी हाँ, आजकल लोगों को बड़ा फैशन में पड़े रहते हैं और बहुत लंबे लंबे बाल रखते हैं और जितने ज़्यादा लंबे बाल होंगे उतनी ज़्यादा ही उसको सफाई की और केयर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन लोग जो है ठीक से सफाई नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर से केमिकल वगैरह लगाते रहते हैं। इतने तरह की चीज़ें आ गई हैं बालों में लगाने की और उनका आपके बालों पर, आपकी त्वचा पर, आपके स्काल्प पर क्या असर पड़ रहा है उसको कोई देखता नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है और फिर वहाँ पर अलग अलग तरह की बीमारियाँ भी बनती हैं। और दूसरा एक कारण है वो है गंदे तेल लगाने का, सस्ते घटिया तेल लगाने का। अलग अलग तरह के इतने सारे खुशबूदार तेल आते हैं उल्टे सीधे, कई बार घटिया या गंदे तेल लगाते हैं। फिर जब जो तेल होता है तो फिर वो डस्ट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, डस्ट आके चिपकती है, गंदगियाँ आके चिपकती हैं, फिर उनको प्रॉपरली साफ़ नहीं किया जाता है। तो ये तो ऊपर के कारण हो गए और अंदर का जो मेन कारण है वो है आपके खून की गंदगी। खून साफ नहीं है, खून गंदा है, खून के अंदर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से भी आपको ये इस तरह की सर में फुंसी होने की समस्या बार बार होती है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप ये करते हैं तो गारंटीड ये जड़ से समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा अंदर की बात करते हैं। सबसे पहले आपको खून को साफ़ करना होगा। खून को साफ़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको ब्लड प्यूरीफायर पीना पड़ेगा, यानी कि जैसे आप साफ़ी पी सकते हैं। और दूसरी कोई अच्छी कंपनी है जैसे बैद्यनाथ है, चरक है, एमिल है और भी कोई दूसरी जंडू कंपनी है, जैसे इनकी किसी का भी आप कोई भी एक ब्लड प्यूरीफायर ले लीजिए। कैप्सूल भी आते हैं, गोलियां भी आती हैं, लेकिन सिरप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करता है। ब्लड प्यूरीफायर सिरप लीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए। तो ये आपको कम से कम 6 महीने तक सिरप पीना है जिससे आपके खून की सफाई हो। और अगर आप कर सकें तो आप करेले का जूस पी सकते हैं या नीम की पत्तियां चबा सकते हैं, लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे तो आप सिरप पी लीजिए। अब क्योंकि सर पर फुंसी हो गई है और उसका ट्रीटमेंट भी करना है तो वो ट्रीटमेंट बालों के रहते नहीं हो सकता, इसलिए आपको गंजा भी होना पड़ेगा। और जब गंजे हों तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि वहाँ पर फुंसी है। अब सर पर आपको सिर्फ एक ही तरह का साबुन अप्लाई करना है और वो जो साबुन है वो मार्गो का साबुन है, नीम का साबुन है। ये बहुत अच्छा है, इसके ऐसे इफ़ेक्ट्स देखे हैं मैंने कि फिर ज़िंदगी भर के लिए ये जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो आपको मार्गो का साबुन इस्तेमाल करना है सर पर दिन के अंदर 3 से 4 बार। और जो आपके सर पर जो फुंसी वाला एरिया है और थोड़ा उसके आसपास, उस पर आपको एक चटनी लगानी है, एक पेस्ट बनाना है मिक्स करके। वो है नीम की पत्ती और मेहंदी। यस, नीम की पत्ती और मेहंदी की पत्तियाँ, दोनों पत्तियाँ आसानी से मिल जाती हैं, खूब लगी होती हैं बागों में, पार्क में, लोगों के घरों में। तो ये पत्तियाँ लीजिए, सिंपली इनका पेस्ट बनाइए और पेस्ट बनाकर उस फुंसी पर और उसके आसपास लगाइए। ऐसा आपको करना चाहिए। बहुत ही अच्छी हैं दोनों चीज़ें, उस इन्फेक्शन को भी ख़त्म करेगी और उसको जड़ से ख़त्म करेगी। अगर फुंसी अगर जैसे आपकी बड़ी है और वो दर्द भी कर रही है तो उसकी आप सिकाई कर सकते हैं, लेकिन सिकाई जो करेंगे तो आप बर्फ़ की सिकाई करेंगे। और अगर आप उस फुंसी को पकाना चाहते हैं, क्योंकि आप जब तक वो पकेगी नहीं और उसके अंदर का जो पस है वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो ठीक भी नहीं होगी। दवाइयाँ फुंसी को वहीं पर दबा देती हैं और उससे होता क्या है, फिर वो भविष्य में फिर कभी दोबारा उभरती है और वहाँ पर गांठ भी बन जाती है। तो उसको फोड़ कर निकाल देना सबसे बढ़िया रहता है। तो पकाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बेकिंग सोडा ले लीजिए और नमक ले लीजिए थोड़ा सा, इन दोनों को मिला लीजिए और पेस्ट बनाकर 20 मिनट के लिए
उस फुंसी पर आप लगा दीजिए। सिर्फ 20 मिनट ही लगाना है, ज़्यादा बार नहीं करना है, और आप इसको सिर्फ एक ही बार कीजिए, उससे ये पक जाएगी। अगर एक बार करने से ये नहीं पकती है तो आप अगले दिन फिर से 20 मिनट के लिए इसे लगा सकते हैं और फिर इसको धो लीजिए। ऐसा करने से ये पक जाएगी, और पक जाएगी तो इसको आप फोड़ के हल्का सा दबा के, इसको अच्छी तरह दबा के इसका सारा पस निकाल दीजिए, और फिर वहाँ पर आप बीटाडिन या सिप्लाडिन ऐसी कोई भी दवाई लगा के ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये बात हो गई आपके फुंसी और फोड़े वगैरह के लिए। और ये अगर आपको कोई तेल भी लगाना है तो आप कौन सा तेल लगाएं जिससे कि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना आए, तो उसके लिए आपको नारियल तेल लगाना चाहिए। नारियल तेल के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट इसके अंदर गुण होते हैं, ये इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। कोई किसी तरह का छोटा बड़ा इन्फेक्शन हो तो ये उसके अगेंस्ट रहता है। तो नारियल का तेल आप लगाना चाहें तो सिर्फ नारियल का तेल लगाइए। वैसे आजकल नीम का तेल भी मिलता है, नीम का तेल आप लगा सकते हैं। नीम का तेल भी बहुत अच्छा है, या दोनों को मिला के भी आप लगा सकते हैं। अगर आप इतना काम करते हैं तो यकीन मानिए ये आपकी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर थोड़ी सी भी आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।